नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य योजना संख्या 3 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम श्यामपट्ट प्रविष्टियां अंकित करने के उपरांत इस पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य हैं: छात्र सामाजिक अध्ययन के विभिन्न विषय के गहन अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। छात्र अपने राज्यों और देश के प्रति कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास हो सकेगा। छात्रों में तार्किक चिंतन की भावना का विकास हो सकेगा। छात्र नागरिक जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं स्पेसिफिक। छात्र शिक्षा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र शिक्षा की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे। छात्र शिक्षा के कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र शिक्षा के प्रकार बता पाएंगे या बता सकेंगे। पूर्व ज्ञान: छात्र शिक्षा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री: सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। इससे आगे के अध्ययन के लिए प्रस्तावना, जिसका मुख्य उद्देश्य है पूर्व ज्ञान अनुमान या प्रत्यास्मरण। छात्र अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्न प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न: खेल खेलना कौन पसंद करता है? बच्चे उत्तर देंगे, खेल खेलना बच्चे पसंद करते हैं। यहाँ पर विधि या प्रविधि या सहायक सामग्री के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया गया। बच्चे शाम को बुजुर्गों से क्या सुनते हैं? बच्चे या रात को या शाम को बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते हैं। कहानियों से हमें क्या मिलती है? कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न, ये पहले प्रश्न और उत्तर और उसको क्रॉस करेगा फिर दूसरा प्रश्न। अर्थात जो उत्तर है उसी में से प्रश्न हमको निकालना है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमको यहाँ पर उद्देश्य कथन कहते हुए श्यामपट्ट पर प्रकरण अंकित करना है। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करते हुए शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। छात्रों, आज हम शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्मरण करेंगे और कथन विधि का प्रयोग किया गया। पहला शिक्षण बिंदु है शिक्षा का अर्थ। यहाँ पर पूर्व ज्ञान अनुमान और विकासात्मक प्रश्न उस शिक्षण बिंदु को जोड़ते हुए आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? हम आपके हाथ में किताब देख रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया, साथ में एक बुक का चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, शिक्षा का अर्थ बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करते हुए छात्र अध्यापक कथन: शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पहला शिक्षण बिंदु हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा शिक्षण बिंदु है शिक्षा के मुख्य प्रकार, जिसमें पूर्व ज्ञान अनुमान, शिक्षण उद्देश्य और वही प्रक्रिया विकासात्मक प्रश्न। शिक्षा के क्षेत्र में
रंग किस काम आते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे कला बनाने के काम में आते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया गया। शिक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? यह समस्यात्मक प्रश्न है। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्य को समाहित करते हुए छात्र अध्यापक कथन शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। वह शिक्षा जो किसी निश्चित समय, निश्चित स्थान और संस्थाओं में होती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा प्रक्रिया को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण कराएंगे। व्याख्यान विधि को अपनाया गया और मूल्यांकन की दृष्टि से औपचारिक शिक्षा क्या है। इससे अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं आगे की तीसरा शिक्षण बिंदु शिक्षा के कार्य। पूर्व ज्ञान अनुमान। विकासात्मक प्रश्न, अभिभावक अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि के जरिए इसका उत्तर देंगे छात्र। अभिभावक अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा के कार्य बताइए, यह समस्यात्मक प्रश्न है। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करते हुए छात्र अध्यापक कथन शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है। शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का श्रेष्ठ विकास करती है। शिक्षा से सामाजिक भावना का विकास होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न है शिक्षा का मुख्य कार्य बताइए। संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट से पढ़ते और समझाते हुए। छात्रों, आज हमने शिक्षा का अर्थ, उसके प्रकार व कार्यों का विस्तृत अध्ययन किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। लेखन व कथन विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब जानते हैं श्यामपट्ट एवं निरीक्षण कार्य। नवीन ज्ञान स्थायीकरण व लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य को छात्रों से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने के लिए कहेंगे। वह स्वयं कक्षा का घूम कर निरीक्षण करेगा व पूर्व दिवसों में दिए हुए गृह कार्य को निरीक्षित करेगा। छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि और निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं पर ये श्यामपट्ट कार्य है जिसको छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। ध्यान रहे कि प्रकरण जो हमारा है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन होता है। इसके बाद में अब अगला है स्टेप या सोपान गृह कार्य, जिसमें शिक्षण बिंदु है गृह कार्य और शिक्षण उद्देश्य है यहाँ पर अभ्यास। शिक्षा के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। तो ये था, सबसे पहला हमने भूगोल का, फिर इतिहास का और फिर आज नागरिक शास्त्र पाठ्य योजना का अध्ययन किया है। अगला हम अर्थशास्त्र विषय का पाठ्य योजना के रूप में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।